ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 12वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यहोवा अय्यूब की शिकायतों का उत्तर देता है। दूसरा पाठ, जो मसीह में है वे एक नई रचना या सृष्टि हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु ने तूफानी समुद्र को शांत किया। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर अय्यूब को पृथ्वी, समुद्र, प्रकाश और अन्य चीज़ों के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए चुनौती देता है। ईश्वर के ये प्रश्न लोगों को उनके जीवन में समस्याओं और परीक्षणों का सामना करने में मदद कर सकते हैं और ईश्वर की महानता और जीवन के बारे में परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस सिखाते हैं कि विश्वासियों को अब अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीना चाहिए, जो उनके लिए मर गए और फिर से जी उठे। संत पौलुस का कहना है कि मसीह का प्रेम विश्वासियों को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है और उन्हें अब लोगों को सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि विश्वासी अपनी कमजोरी और असुरक्षा में भी मसीह में एक नई रचना है। वे मसीह में नई सृष्टि और प्राणी बन गए हैं और उन्हें उसी रूप में रहना और जीना चाहिए। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस के सुसमाचार से लिया गया है, जो उन्हें समुद्र में शिष्यों द्वारा सामना किए गए तूफान के बारे में बताता है। जीवन के संकटों की तुलना अक्सर तूफानी समुद्र से की गई है। वे हम पर आते हैं, चाहे हम इसे पसंद करते या नहीं। वे हमें डराते हैं, वे हमें घेर लेते हैं और हमारी सारी स्थिरता और सुरक्षा को नष्ट करने की धमकी देते हैं। हम नहीं जानते कि हम उनसे बच पाएंगे या नहीं, और हम नहीं जानते कि वे कितने समय तक चलेंगे। हम में से अधिकांश के लिए समुद्र में तूफान ऐसा ही होगा, लेकिन यीशु के पास जीवन के तूफानों पर काबू पाने की शक्ति है। वह उन्हें हमारे साथ अनुभव करता है, हमसे प्यार करता है, हमें उनसे बचाता है और चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जब सब कुछ अंधेरा और तूफान हो और हम अपनी कमजोरी और असहायता महसूस करें, तो हमें अपनी उपस्थिति, अपने प्यार और अपनी शक्ति का एहसास कराएं। आमीन।